अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी ने कहा है कि हमारी फ़ौजें किसी वक्त भी लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके पीओके और गिलगित बल्तिस्तान में घुस सकती हैं। और जाहिर है इस पे फिर पाकिस्तान ने आए बाएँ शाएँ ये वो, हम तैयार हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, और हम अपने कंट्री का डिफेंस करना जानते हैं, वगैरह वगैरह। तो भाई, जब आप कश्मीर आज़ाद कराने के लिए 75 साल से हमारा बजट खा रहे हैं, हमें इस्लाम और पता नहीं क्या क्या दुकानें बेच रहे हैं, बचपन से हम सुनते आए हैं कि पाकिस्तान ने एक बटन दबा दिया ना तो पूरा इंडिया ख़त्म हो जाएगा। ये यकीन माने बचपन से हम सुनते आए हैं। अब तो हम बुढ़ापे पे आ गए बिल्कुल ही, अभी तक यही सुनते आए हैं। तो बटन दबा दो भाई। वो अजय देवगन की एक फिल्म थी ऑल द बेस्ट, उसमें वो गाड़ी की रेसिंग में जाता है, स्पेशल इसने कोई लगाया था कि बटन दबाऊंगा तो गाड़ी सबसे आगे जाएगी। वो पूरा रेस ख़त्म होने वाली और वो बटन दबाओ, अजय देवगन बटन ही नहीं दबाता, और फिर जब बटन दबाता है तो गाड़ी फारिग हो जाती है। तो यही बटन है पाकिस्तान का भी, कि पाकिस्तान की अपनी गाड़ी तबाह हो चुकी है। ये जो गेट के पास आप देख रहे हैं ना भीड़, ये आटे के लिए है। जिस कौम के पास आटा नहीं है वो कौम क्या किसी को जंग लड़ेगी। और उसकी फ़ौज जब हाउसिंग कॉलोनीज़ बना रही हो, और यकीन माने अभी सिंध में एक ऐसा वबाल मचा हुआ है, जामशोरो सिंध का एक इलाका है, वहाँ पे पहाड़ी इलाका है पूरा, और वो एक नेचर का इलाका है, जो कि आपको पता है पाकिस्तान में सैलाब और ये सब चीज़ें बहुत आती हैं। तो वो पहाड़ को काट के वहाँ पे मलिक रियाज की हाउसिंग कॉलोनीज़ बन रही हैं, बैरिया टाउन की। और मलिक रियाज जहाँ मर्जी आती है हज़ारों एकड़ ज़मीन लेके हाउसिंग कॉलोनीज़ बनाना शुरू कर देता है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उसका नाम तक नहीं लेता। पाकिस्तान के इतने बहादुर मीडिया एंकर पर्सन ये वो सबको घर दिए हुए हैं इसने बैरिया टाउन में, सब उसके वफादार हैं, कुत्ते की तरह इसके आगे पीछे घूमते हैं, कोई इसका नाम तक नहीं लेते। तो ये फौज हाउसिंग कॉलोनीज बनाएगी, एग्रीकल्चर करेगी, बिजनेस करेगी, तो ये जंग कैसे लड़ेगी। तो राजनाथ सिंह जी से मैं ये कहता हूँ कि आप आ जाएं क्रॉस करके। आप यकीन माने पीओके और गिलगित बल्तिस्तान के लोग आपका इस्तकबाल करेंगे, आपको फूल पहनाएंगे और पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ आपका साथ देंगे। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, इसलिए कि वो तंग आ चुके हैं। पाकिस्तान की टेररिज्म जम्मू एंड कश्मीर की वजह से वहाँ पे 33 साल से शिया अपना मुहर्रम नहीं मना सक रहे थे, 33 साल तक, क्योंकि पाकिस्तान की वहाँ पे सुन्नी देवबंदी टेररिज्म इतनी हाइक पे थी कि वहाँ के शिया बेचारे नहीं मना सकते थे। जैसे ये मुहर्रम चल रहा है तो आपको पता है इसमें मातम होता है, जुलूस होते हैं इनके। यहाँ लंदन में पिकेडली स्ट्रीट पे जुलूस निकलेगा, लेकिन वो अपने कश्मीर में नहीं कर सक रहे थे। अभी कल अफ़गानिस्तान में शियाओं ने मातम करना शुरू किया, जैसे ही जुलूस निकाला आ गए तालिबान, मार मार कर भगा दिया, कितनों को गिरफ्तार कर लिया, केस बना दिया उनके ऊपर। हालांकि शिया काफिर नहीं है, अकॉर्डिंग टू एनी, दुनिया के किसी इस्लामिक देश ने शियाओं को काफिर नहीं डिक्लेयर किया। किसी मौलवी ने फतवा नहीं दिया कि शिया काफिर हैं। इसके बावजूद इनको इनकी रिलीजियस ड्यूटीज नहीं करने दी जाती। तो कश्मीर में, भारत में ज़बरदस्त जुलूस निकले, शियाओं ने अपने मातम मनाए, झंडे जिसको अलम कहते हैं, अलम लेके निकले बड़े खुल के। वो 33 साल बाद तो पीओके वाले देख रहे हैं ना कि भारत में जम्मू एंड कश्मीर के लोग कितना प्रॉस्पेरिटी में रह रहे हैं। कोई मीडिया में प्रॉब्लम नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, इंटरनेट
5G चल रहा है वहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पानी, हर किस्म की सहूलत उधर दी हुई है। पीओके में ये सब नहीं है। 3G 4 मैक्सिमम, कुछ इलाकों में 4G मिल गया तो मिल गया इंटरनेट। बाकी पानी, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, पीओके और गिलगित बल्तिस्तान वाले रो रहे हैं। पॉलिटिकल आज़ादी नहीं है। इस्लामाबाद से किसी को भी अपॉइंट करके वहाँ पे गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर लगा दिए जाते हैं। कोई पॉलिटिकल बात तक नहीं कर सकता। फिर चाइना, फिर इनके नेचुरल रिसोर्सेज किस तरह लूट मार की जा रही है आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। टोटल पाकिस्तान, पंजाबी आर्मी और चाइनीज़ आर्मी ने कंट्रोल कर लिया है पीओके और गिलगित बल्तिस्तान। लोग वहाँ पे तंग हैं और लोग वहाँ पे अब आज़ादी चाहते हैं पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान कुछ भी कह ले, राजनाथ जी, अगर भारत हिम्मत करेगा तो ये मसला मिनटों में निपट जाएगा। मेरी आज की दूसरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। बिलावल भुट्टो को सेक्रेटरी ब्लिंकन ने फ़ोन किया और चाइना के हवाले से काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। तो आपको मैं बता दूं कि चाइना भी आपको रोकेगा नहीं पीओके गिलगित बल्तिस्तान में, अगर आप चाइना के जो पाकिस्तान गवर्नमेंट से एग्रीमेंट हैं उसको ऑनर करते हैं। तो दूसरी वीडियो में मैं चाइना गेम के हवाले से आपको डिटेल में बताऊंगा। तो अजीज़ दोस्तों, ये है आर्मी जिसको सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत इस आर्मी को है, जिसको हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए रखा है। इनका एक ब्रिगेडियर भी 25 गाड़ियों के काफिले में निकलता है। बम प्रूफ गाड़ियां रखी हैं। आपने कभी देखा है कि चौकीदार की चौकीदारी के लिए आपको लोग रखने पड़े? तो फिर चौकीदार का फायदा क्या? और इन्होंने अपनी सिक्योरिटी रखी हुई है। आम आदमी का कचूमर निकला हुआ है, स्ट्रीट क्राइम हर लिहाज से। तो अब इन्होंने पार्लियामेंट में एक नया बिल पास कराया, सेनेट में। पार्लियामेंट से हो गया था पास, आज सेनेट से करा लिया और अब सेनेट से वो बिल पास हो के पाकिस्तान के लॉ में आ गया। इसमें 1952 पाकिस्तान आर्मी एक्ट में ये अमेंडमेंट्स की गई हैं कि फ़ौज को बदनाम करने पर 2 साल कैद और जुर्माना होगा। सरकारी पोजीशन से अगर आपको कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है आपके पास, उसको अगर आपने किसी को डिक्लेयर कर दिया तो 5 साल तक की कैद सज़ा। सेंसिटिव ड्यूटी पर जो आदमी है वो रिटायरमेंट के 5 साल बाद तक पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकता। सेंसिटिव ड्यूटी पर मौजूद एनीवन इन आर्मी रिटायरमेंट के बाद अगर उसने पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा लिया तो 2 साल की सज़ा होगी। भाई साहब, आसिम उमर, क्या नाम है, जनरल आसिम मुनीर, सबसे पहले तो बाजवा को सज़ा दो। उसने तो पूरा पॉलिटिक्स का नक्शा ही बनाया था। फिर खुद आपको सज़ा दो। इस वक्त सारी पॉलिटिक्स तो आप कर रहे हैं, या आप सेंसिटिव पोजीशन पे नहीं है। या जनरल नदीम अंजुम, आपका ISI का चीफ, क्या वो सेंसिटिव पोजीशन पे नहीं है? तो वो तो पूरी पॉलिटिक्स कर रहा है। रिटायरमेंट तो अभी दूर की बात, हाजिर सर्विस में कर रहा है। तो यार, क्या मैं गाली देना का दिल करता है तुम लोगों को। तो बेवकूफ़ ना समझो आम आदमी को। अब वो दौर गया कि हर आदमी पाक फौज जिंदाबाद, आपकी बातों पे अंधा आंखें बंद करके। अब ये देखे बयान देते हैं, इनकी समझ नहीं आती। कह रहे हैं कि भीख का कटोरा फेंक दो, कौम को कह रहे हैं। अबे कौम के हाथ में तो है ही नहीं भीख का कटोरा। भीख का कटोरा तो आप गए थे सऊदी अरब और अबू धाबी पैसा मांगने के लिए, भीख का कटोरा लेके। शहबाज शरीफ गए थे। चाइना से आप मांगते हो, फौज जाके मांगती है। शहबाज शरीफ मांगते हैं, बिलावल भुट्टो मांगता है। IMF के आगे पीछे आपका फाइनेंस मिनिस्टर भीख मांग रहा था। IMF से पैसे मिले तो प्राइम मिनिस्टर ने आपका शुक्रिया अदा किया कि आपने इसमें बड़ा किरदार अदा किया। भीख का कटोरा कौम के पास कहाँ है? कौम बेचारी वैसे ही भिखारी हुई है, क्योंकि खाने कोई नहीं है। आटे के लिए, चावल के लिए, पानी के लिए, गैस, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। बड़ा गरक तो आप कर रहे हैं। भीख का कटोरा आपके हाथ में है
और वो भीख जब मिलती है तो आप कौम के नाम पे भीख लेते हो, कौम को तो देते नहीं हो। यहाँ पे मैं जब बेल्जियम में रहता था और हॉलैंड में रहता था तो अक्सर मैं देखता था कि वो भिखारी जो होते हैं तो बैठे होता था, बराबर में उसका कुत्ता बैठा होता था कि मेरे कुत्ते के खाने के लिए पैसे दो, वो लोग देते थे। तो आप भी अपनी कौम के लिए खाने का मांगने के लिए जाते हो और हड़प कर जाते हो सारा। और काम धंधे इनके देखें, काम धंधे ये हैं कि यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और उसके बड़े बड़े बिलबोर्ड लगाए कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यार हद नहीं हो गई? ये फौज है। किसी दुनिया की एक मुल्क की फौज बता दें जो ये ऐसे काम करती हो, कोई एक काम बता दें। ड्रामे ये बनाएंगे, गाने ये बनाएंगे, फिल्में ये बनाएंगे और अब यूट्यूब चैनल चला रहे हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो। यार इस हद तक आ गई है ये फौज, नीचे गिर गई है। अब आप इनका दूसरा काम देखें ये है जी बलूचिस्तान ईरान की बॉर्डर। इतना सख्त बॉर्डर है कि वहाँ पे आर्मी की हर 4 किलोमीटर पे एक पकेट बनी हुई है। आप समझते हैं इतने हाई लेवल पे ये पेट्रोल की और डीजल की स्मगलिंग आम आदमी कर रहा है। भाई जनरल गफूर, आसिफ गफूरा कोर कमांडर बना है, चिपका हुआ है उधर, वो सबको खुश रखा हुआ है उसने। आपको मैं यकीन दिलाता हूं रोज का करोड़ों नहीं अरबों रुपया कमा रहे हैं ये लोग खाली बलूचिस्तान में ये गैस, पेट्रोल और डीजल की स्मगलिंग से। बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड हजारों टेम्पो जिसमें ड्रम रखे हुए हैं, ईरान जाते हैं, पेट्रोल लेके आते हैं, यहाँ बाकायदा जमीन में घड़े बना के उसमें पेट्रोल और डीजल डाले जाते हैं और फिर उससे पाइप के जरिए बड़े बड़े टैंकर में जाता है। अब वो टैंकर पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल सप्लाई कर रहे हैं। भाई हम तो 6 महीने से कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, इसलिए कि ऑफिशियली पेट्रोल नहीं है। मतलब आप ये समझ लें कि मुझे सही से कीमतें पता नहीं है, लेकिन अगर 25 रुपए का यहाँ से ईरान से पेट्रोल लेते हैं ना तो 200 रुपए का पेट्रोल लीटर बेच रहे हैं। इतना फर्क है, 8-8 गुना। तो इसीलिए तो आप देख रहे हैं पाकिस्तान में पेट्रोल ऑफिशियली कहाँ आ रहा है। ऑफिशियली यही बताया जाता है कि पेट्रोल इतने दिन का रह गया, इतने दिन का, इसलिए कि ये सप्लाई जारी है, स्मगलिंग कर रहे हैं ये। मतलब कोई एक गलत काम बताएं जो ये नहीं करते। इनका रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी का चीफ सिक्योरिटी था। 5000 से ज्यादा लड़कियों की वीडियोस निकली हैं इसके मोबाइल से और वो केस चल रहा है। रोज रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम उसकी डिटेल सुनते हैं। अब पता चला है कि रोज की 500 लड़कियों का रेप होता था, रोज की, क्योंकि जिनकी वीडियो बना ली उनसे धंधा करा रहे थे और उसमें सारे आर्मी ऑफिसर के मजे लगे हुए थे। रेप हो रहा है मासूम लड़कियों का, उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी। कौन कर रहा है? आर्मी का ऑफिसर। किसकी निगरानी में? करंट आर्मी की निगरानी में। एक बलोच तो पाकिस्तान में खुल के बाहर निकल नहीं सकता रोटी लेने के लिए, और ये इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं कि आर्मी को नहीं पता। और इस्लामिया यूनिवर्सिटी, इस्लाम के नाम पे, हर चीज में इस्लाम के नाम पे। तो अजीज दोस्तों, ये सारे काम ये करते हैं इस्लाम के नाम पे और आम आदमी का चूना किया हुआ है। अजीज दोस्तों, खैबर एजेंसी में KPK 3 दिन पहले मस्जिद में सुसाइड बॉम्ब हुआ। कई मुसलमान मारे गए, कई 100 कुरान जल गए। तो कुरान की बेहुरमती नहीं हुई। एक आदमी ने स्वीडन में कुरान जलाया है तो सारे निकल पड़े हैं। इनकी मुनाफकत देखें कि सैकड़ों कुरान जल गए उस बम धमाके में। वो कुरान की बेहुरमती नहीं थी। पकड़ो उसको। किसको पकड़ो? आर्मी को। भाई आप कहीं भी कोई क्राइम होता है किसी सोसाइटी में, एक घर लूटता है या वहां पे लड़की का बलात्कार होता है या कोई केस होता है,
पुलिस आके सबसे पहले किसको पकड़ती है? गार्ड को, चौकीदार को, कि गार्ड क्या कर रहा था। पहला शक के गार्ड पे होता है। हमारा चौकीदार मज़े से लूट मार कर रहा है, 5 स्टार लाइफ गुजार रहा है, बड़ी बड़ी हाउसिंग कॉलोनियों में रह रहा है, इनके बच्चे अमेरिका कनाडा में पढ़ते हैं और फिर बिजनेस पढ़ने के दौरान ही बिलियंस ऑफ डॉलर के बिजनेस शुरू कर देते हैं। आसिम सलीम बाजवा का माइनर बच्चा बिलियनर बन गया, तो एक लफ्ज नहीं बोला। 56 इस्लामिक मुल्क प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्वीडन से एक कुरान जलने पे, यहाँ सैकड़ों कुरान जल गए। किसी ने पूछा कि पाकिस्तान सरकार क्या हो रहा है, ये टीटीपी करा रही है, तो टीटीपी किसने बनाई थी? जिसने बनाई उसको पकड़ो। आज अगर टीटीपी आपके इशारे पे नहीं चल रही तो कसूर आपका है। जैसे हम डिमांड करते रहे हैं कि आज ये पूरा पाकिस्तान में पॉलिटिकल डाउनफॉल है, उसका जिम्मेदार इमरान खान है, तो इमरान खान को बनाया किसने था भाई? कमर जावेद बाजवा, जो पूरी दुनिया की सैर सपाटे कर रहा है। बहुत माल बना लिया ना भाई। अब घूमो फिरो बीवी को लेके, बूढ़ी को लेके, इसका पर्स कंधे पे लटका के एक एक मुल्क में घूम रहा है। पकड़ो उसको। इमरान खान 4 साल इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करता रहा। इमरान खान के पीछे तो बाजवा चला रहा था सब चीजें, फैज हमीद चला रहा था। क्यों नहीं पकड़ रहे आम आदमी? अब जैसे मैंने ये बात की तो मेरे ऊपर तो केस बन जाता है, जो अभी आर्मी की अमेंडमेंट आई है पार्लियामेंट में, 2 साल सजा, जुर्माना। इन लोगों को जिनके बारे में हम सच बता रहे हैं, जिन्होंने इस्लाम का भी बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान का भी बेड़ा गर्क किया, उनको कुछ नहीं कहोगे आप। हालत यह है कि पीआईए, सॉरी, इस्लामाबाद एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं। जितना स्टाफ है ना कराची, इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट का, वो प्रोटेस्ट कर रहा है। क्योंकि अगर आप ये इमारात के हवाले कर देंगे तो इमारात की निगरानी में इमारात की कंपनी जब चलाएगी तो वो अय्याशियाँ थोड़ी होंगी जो आपने पाकिस्तान में हराम खोरी की अय्याशियाँ रखी हुई हैं। आपका कस्टम्स, आपका इमिग्रेशन, रोज़ का करोड़ों रुपए की रिश्वत चलती है। रोज़ माल बनाए जा रहे हैं, हर केस में करोड़ों रुपया। मैं जब दुबई में रहता था तो मेरा एक दोस्त था, मेमन दोस्त, उसके पास अमेरिकन पासपोर्ट था। वो खेप करता था, हर दूसरे दिन दुबई आता था। क्या लेके जाता था? डायमंड लेके जाता था, गोल्ड लेके जाता था, डॉलर लेके, डॉलर यहाँ से लेके आता था और गोल्ड और डायमंड लेके जाता था। मैं कहा तुम्हें कोई रोकता नहीं? एक ब्रीफकेस लेके जा रहा होता था हाथ में। अब दुबई से तो जाते वक्त कोई पाबंदी होती नहीं थी। 890 की बात है, 89-90 की। कहते वहां पे प्लेन में हसन सरदार आ जाता है। मैं कहा कौन हसन सरदार? कहता हॉकी का, पाकिस्तान का कैप्टन था ना हॉकी की टीम का, वर्ल्ड कप जीता था, ये था वो था। मैंने कहा वो तो हसन सरदार। कहता वो पाकिस्तान कस्टम में है ना। मैं कहा अच्छा, तो वो क्या करता है? कहता वो आता है प्लेन में, मेरा ब्रीफकेस में अपने हाथ में लेके बाहर आ जाता है, बाहर गाड़ी में। तो कहता मेरी उसकी सेटिंग है, हफ्ते में 1-2 बार हम ने एक बंगला रखा हुआ है, उस पर लड़कियां भी आती हैं, शराबें भी होती हैं, हम खूब, उसकी पूरी टीम आती है कस्टम की, अय्याशियाँ करते हैं, और हर खेप का इसका बंधा हुआ है, इतना पैसा मैं इसको देता हूँ। ये सब धंधे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि फिर वो इमारात की टीम होगी, वो तो स्ट्रिक्ट काम रखेगी। तो ये सब हड़ताल कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि भाई हम एयरपोर्ट नहीं देने देंगे। वो भाई साहब, एयरपोर्ट क्या, पूरा मुल्क बिक जाएगा, आप लोग सिर्फ आंदोलन करते रहोगे। इसी तरह फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू ने कल पीआईए पे पाबंदी लगा दी। कई फ्लाइट्स कैंसिल, कई फ्लाइट्स डिले, इसलिए कि पीआईए कंगला हुआ है। भाई पीआईए का ये हाल है कि अगर आपको 100 आदमियों के स्टाफ की ज़रूरत है तो 2000 हैं। आप यकीन माने, फारिग एयरलाइन है, दुनिया की ओनली एयरलाइन होगी जो लॉस में जा रही है। आप एक मिसाल ले लें,
यूनाइटेड एयरलाइंस है ना अमेरिका की, वो पीआईए से 25 गुना या 50 गुना ज़्यादा बड़ी होगी, लेकिन अगर आप स्टाफ देखेंगे तो तकरीबन पीआईए का इतना ही स्टाफ है। घर बैठे सैलरी ले रहे हैं भाई, इतना भरा हुआ है। तो ये सब धंधे बंद हो जाएंगे जब ये प्राइवेटाइज होगा, तो इसलिए ये आंदोलन कर रहे हैं। अजीज दोस्तों, 2 खबरें आपके साथ शेयर करूंगा, फिर आपसे इजाज़त लूंगा। एक तो ये कि ये भारत में लश्कर तैयबा के 5 टेररिस्ट पकड़े गए हैं बेंगलुरु में। पूरे शहर में मुंबई के स्टाइल में टेररिस्ट के अटैक करने थे। सैयद सुहेल, मोहम्मद उमेर, जाहिद तबरेज़, सैयद मुदस्सिर पाशा, मोहम्मद फैसल, ये 2017 में भी एक केस में इन्वॉल्व थे और जेल में फिर टेररिस्टों से इनकी मुलाकात हुई। बॉम्ब मेकिंग मटेरियल और हथियार बरामद हुए हैं इनसे। सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट का चांस था। इनके पास से एक्सप्लोजिव्स, बहुत बड़ी तादाद में एक्सप्लोजिव्स, फायर आर्म्स जिसमें पिस्टल हैं, लाइव कार्ट्रिज हैं, और एक्सप्लोजिव बनाने को, बम बनाने में जो मटेरियल चाहिए था वो सब निकला है। लश्कर तैयबा, टेररिस्ट, इस्लाम, बम, सीरियल ब्लास्ट, ये पूरे जो मैंने वर्ड्स बोले ना, ये सीधा आपको पाकिस्तान ले जाते हैं। ये आईएसआई का मोडस ऑपरेंडी है। खाने को साला पैसा नहीं, आज भी इनका टारगेट वही भारत में आतंकवाद, प्रॉक्सी वार। तो फिर राजनाथ जी सही कह रहे हैं। अजीज दोस्तों, एंड पे ये खबर आपके साथ कि पाकिस्तान में जो भारत की अंजू लड़की आई है, वो अब उसने मंगनी या शादी कर ली है, जबकि उसके शौहर ने इंडिया में कहा है कि हमारी तो अभी डिवोर्स ही नहीं हुई। तो एक औरत की अगर डिवोर्स नहीं हुई तो उसकी शादी कैसे हो सकती है? उसने शादी कर ली। दूसरा ये है कि पहाड़ों में अपने आशिक के साथ डांस करते हुए इसकी पिक्चर्स वायरल हैं। कौन से पहाड़? केपीके। अब आप मुझे ये बताएं कि तालिबान इसको कैसे एक्सेप्ट कर रहा है? वहाँ तो साला बुरके के बगैर कोई निकले तो कोड़े मारे जाते हैं। ये डांस कर रही है। तो अजीज़ दोस्तों, अभी नया नया खेल है। ये अंजू है ना, आप लिख के रख लें, तारीख लिख लें आज की, कि ये वीडियो में मैंने कहा है विद इन ए ईयर ये अंजू रो पीट रही होगी। या तो इसकी कहीं से लाश मिलेगी, या ये रो पीट रही होगी कि मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये टोपी बुरके में घूम रही होगी। ये मैं आपको आज गारंटी के साथ कह रहा हूँ। वो जो सीमा हैदर गई है ना भारत, वो बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी गुजारेगी अगर उसको भारत में रहने का मौका मिला, क्योंकि भारत में इसकी ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी। ये केपीके में है। इसको आटे दाल का भाव बहुत जल्द पता चल जाएगा। अभी तो लोहा गर्म है ना, तो सब खामोश बैठे हैं। आप यकीन माने, इस लड़के के घर की औरतें हैं ना, वो पर्दा करती हैं और ये उसके साथ डांस कर रहा है। तो ये सब खेल हैं, पॉलिटिकल खेल हैं। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग।